आज ही हमारी जगह माइंड ब्लोइंग है क्योंकि यहाँ पे मिलता है डिलीशियस डिलीशियस सी फूड। जैसे कि ये फुल क्रैब फॉलोड बाय सुरमई विच इज़ डिलीशियसली रवा फ्राइड। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल लाइन के विक्रोली में लोकेटेड एक कोस्टल culinary cuisine रेस्टोरेंट नेम्ड तट। तो यहाँ मिलता है आपको डिलीशियस कोस्टल क्विजीन एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू कोंकण बट तमिल नाडु फॉलोड बाय श्रीलंका केरला एंड मच मोर। जितना कि ये खूबसूरत लोकेशन है उतना ही खूबसूरत इनका इंटीरियर्स है एंड इट फॉलोज़ द थीम थ्रू आउट। बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं फिश नेट्स को यूज़ करके बड़े बड़े कर्टन्स बनाए हैं। जो वॉल है वहाँ की पेंटिंग्स भी अमेजिंग है एंड डिपिक्स लॉट ऑफ कोस्टल कल्चर एंड दी स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी के साथ जो सीट्स है वो भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। नॉट जस्ट दैट इवन द लैम्प्स द डेकोर ऑन द टेबल जैसे कि द टिश्यू पेपर हैज़ बीन डिज़ाइंड इन अ बोट शेप। हाउ क्यूट इज़ दिस राइट। तो इसी तरह अभी जाते हैं मेन्यू देखते हैं, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम फोकस रखेंगे मोस्टली टू सी फूड। हाउएवर वील ऑल्सो लाइक टू एक्सपीरियंस द चिकन इन हियर। उसके पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो ये जगह है गोदरेज 2 के कंपाउंड में, उसी के बिल्डिंग में इनफैक्ट, जो कि आता है विक्रोली में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे एंड इट इज़ इनसाइड द ताज द ट्रीज़ की जो बिल्डिंग दिखती है आपको बाहर से, उसी में ये लोकेटेड है। अगर आप डे लाइट में जाओगे तो उनका कैंपस भी बहुत ही खूबसूरत है, बट इन द नाइट इट इज़ इक्वली काम एंड पीसफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिलीशियस फूड। सो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था ये असॉर्टेड पापड़िम्स। बहुत डिलीशियस था बिकॉज इट वाज सर्व्ड विद डिफरेंट फ्लेवरफुल चटनीज़, जैसे कि ये ठेचा, देन देयर वाज टैमरिन चटनी, टमाटर की चटनी एंड ठेचा तो जो माइंड ब्लोइंग तीखा था, मज़ा आ गया। उसके बाद हमने खाया ये सुरमई रवा फ्राइड। वेरी डिलीशियस, वेरी फ्रेश, बस नींबू निचोड़ के खा लो एंड यू आर इन हेवन। उसके बाद हम रेडी हो रहे थे इधर की स्पेशलिटी द क्रैब इन बटर गार्लिक सॉस। एंड सिंस दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे नॉट जस्ट क्रैब कटर्स बट ऑल्सो एप्रन दिया था ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो है ना। वेरी केयरिंग स्टफ। सो इसी के साथ हम रुके थे ये क्रैब के लिए एंड फिर आ गया ये डिलीशियस डिलीशियस क्रैब सर्व्ड इन बटर गार्लिक सॉस। बहुत सुपर्ब था। इसका जो अंदर का फ्लेवरफुल पानी रहता है वो काफ़ी इंटैक्ट था। ऑलरेडी ये काफ़ी तोड़ फोड़ के ही दिया था, सो इट वॉज़ ईजी टू ईट। बट येस, आई वुड स्टिल अग्री कि फ़ाइन डाइनिंग में बैठ के क्रैब खाना थोड़ा सा ट्रिकी तो था। बहुत मेहनत करके खाया बट वर्थ इट था। इस क्रैब को तो हम देंगे 10/10, मज़ा ही आ गया। उसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम्स इन द स्टार्टर्स। तो जैसे थी ये बेडगी चिकन टिक्का, बहुत डिलीशियस, मज़ा आया। उसी के साथ हमने ट्राई किया ये कोजी चिकन फ्राई। इसकी जो ड्राई ग्रेवी ही थी बट बहुत लाजवाब, वेरी टेस्टी, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द चाइनीज़ पनीर चिली या चिकन चिली रहता है वैसा। उसी के साथ हमने ट्राई किया ये मस्टर्ड सॉस में बना हुआ प्रॉन्स। वेरी डिलीशियस, वी वुड डेफिनेटली रेकमेंड ऑल दीज स्टार्टर्स। वेरी वेरी टेस्टी और अलग फ्लेवर्स, हर चीज़ का अलग फ्लेवर था। तो बहुत बहुत एंजॉय किया हमने ये स्टार्टर्स। इसके बाद बारी थी मेन कोर्स की। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था ये डिलीशियस सा अप्पम, उसी के साथ नीर डोसा जो इतने पतले और डिलीशियस थे, एंड दिस श्रीलंकन प्रॉन करी। इतना माइंड ब्लोइंग था ये कॉम्बिनेशन, स्पेशली ऑफ अप्पम विद दिस श्रीलंकन प्रॉन करी। आई वुड
लिटरली टेल यू टू गो हियर जस्ट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। इतने सारे दिनों के बाद हमको ऐसा कुछ खाना मिला जिसकी टॉप नॉच क्वालिटी तो थी ही, ना ज़्यादा ऑयली ना हेविली स्पाइस्ड, एंड दो जो अपम्स थे वो लिटरली ऐसे थोड़े से वार्म सर्व किए जा रहे थे। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये मेन कोर्स, बहुत लाजवाब। एंड यही हमने एंड कर दिया बिकॉज वी थॉट इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। एंड इतना अच्छा खाना खाने के बाद डेजर्ट्स तो बनता है, सो वी वेंट अहेड विथ यहाँ का सिग्नेचर डेजर्ट जो कि है पूरन पोली विथ आइसक्रीम। तो ये पूरन पोली जो है इट्स अ डिकन्स्ट्रक्टेड वर्जन ऑफ द वेरी डिलीशियस पूरन पोली। तो ये पोटली में है उसका सारण जो कि बेस है जैगरी का, उसी के साथ था पूरन पोली फ्लेवर्ड आइसक्रीम। इतना डिलीशियस, इतना क्रिएटिव और इतना परफेक्ट ये डेज़र्ट था। इट वाज लाइक द परफेक्ट एंडिंग फॉर आवर डिलीशियस मील। उसी के साथ हमने खाया एक डिलीशियस कुल्फ़ी, वो भी उतना ही टेस्टी था। एंड दिस वॉज लाइक द परफेक्ट एंडिंग टू आवर वंडरफुल मील। अगर यहाँ जाओगे तो वी डेफिनेटली रेकमेंड द पूरन पोली आइसक्रीम। It's a must try. Just go ahead with it without thinking twice. We started with just having one and ended having three of them. इसी के अलावा हमने खाया पायसम भी, वो भी बहुत डिलीशियस था। बहुत ही प्यार से बनाया हुआ था, घी बेस्ड, तो मज़ा ही आ गया। बट सबसे बेस्ट तो ये पूरन पोली डेज़र्ट ही था। लिटरली हमने बार बार ऑर्डर करके इसको एंड तक खाया। बिल आ गया फिर भी हमने और एक मंगा दिया था, इतना लाजवाब था। ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी रेटिंग्स। तो टेस्ट के लिए हम देंगे 5/5, क्वालिटी ऑफ फूड अमेजिंग टॉप नॉच, उसके लिए भी देंगे 5/5। ओनली थिंग दैट आई नोटिस्ड इज़ ओवरऑल जो क्वांटिटी है हर चीज़ की, उसके पोर्शन साइज़ थोड़ा कम है व्हेन इट कम्स टू स्टार्टर्स। जनरली 7 to 8 या एटलीस्ट 6 होते हैं क्वांटिटी में, तो यहाँ पे 4 और 5 रहते हैं। when it comes to ambience perfection, then when it comes to hygiene बहुत ही अच्छे से trained है यहाँ का staff, so very good. It's just that the washrooms were not at the best level, that's why the 4/5. यहाँ का जो ambience है उसको हम दे रहे 4/5 because बहुत बढ़िया जगह है, नो डाउट्स अबाउट इट। हाउएवर द लाइटिंग वॉज वे टू डिम। मतलब एक पॉइंट पे जो मेन्यू है वो भी थोड़ा सा हमको अच्छे से देखना पड़ रहा था, बिल भी ठीक से पढ़ने की दिक्कत हो रही थी। सो द डिम लाइटिंग आई अंडरस्टैंड, इट गोज़ विद द ओवरऑल थीम, हाउएवर कुछ ज़्यादा ही डिम था, सो अ लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस कुड हैव वर्कड एंड कैन वर्क मच बेटर। When it comes to overall rating, we would definitely give a 4.5/5. ओवरऑल जो हमारा बिल था वो लगभग 11,000 था। उसी के साथ हमें डिस्काउंट मिला था जोमेटो पे 15%, सो द बिल वॉज अराउंड 10,000 एंड इट्स ऑलमोस्ट सेमी लग्जूरियस फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। सो व्हाट वी थिंक इज़ वैल्यू फॉर मनी इज़ अ थम्स अप। बहुत अच्छी जगह है, डू ट्राई इट एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। एंड ऐसे ही और अच्छे रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज़ के लिए फॉलो कीजिए द मैका स्टोरीज़।